दोस्तों आप जानते हैं कि वर्ब फॉर्म के 5 रूप होते हैं, लेकिन पाँचों को कैसे पहचानेंगे और उसका याद करने की क्या ट्रिक है, आज की इस क्लास में मैं आपको सब कुछ बतलाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं या आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको वर्ब फॉर्म क्लियर नहीं होगा दोस्तों, तब तक आप अंग्रेजी ना ही बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। चलिए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो वर्ब फॉर्म है यानी क्रिया के रूप है वो अंग्रेजी में 5 होते हैं, जिसे हम लोग सूचित करते हैं वर्ब 1 से, वर्ब 2 से, वर्ब 3 से और एक वर्ब 4 से और एक वर्ब 5 से। ठीक है? तो सबसे पहले अगर वर्ब 1 की बात की जाए, जैसे मैं आपसे बोलूँ जाना, तो जाना का इंग्लिश हो गया गो। ठीक है? आना का इंग्लिश हो गया कम। और खेलना है दोस्तों, इसका अंग्रेजी हो गया प्ले। ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग 2 चीज़ जानेंगे दोस्तों कि वर्ब फॉर्म को पहचानेंगे कैसे और इसका याद करने का ट्रिक क्या है। ठीक है? तो दोस्तों जब वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ देंगे, जब वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ देंगे, तो वो आपका वर्ब 4 बन जाता है। ठीक है? जैसे जैसे गो है, अब यहाँ पे हम गोइंग कर दें, इसको वर्ब 4 कहेंगे। कम है दोस्तों, तो अगर हम कमिंग कर देंगे, तो यह वर्ब 4 कहलाएगा। प्ले है, प्ले है, तो इसमें आईएनजी कर देंगे तो यह प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है? तो 4 का पहचान क्या हो गया, उसके अंत में आईएनजी लगा होगा। 5 का पहचान दोस्तों, उसमें हमें एस या ईएस जोड़ देना है। ठीक है? अब सवाल उत्पन्न हुआ कि सर एस कब जोड़ेंगे और ईएस कब जोड़ेंगे? तो आप याद कर लेंगे कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच ओ एक्स और जेड होगा दोस्तों, तो उसमें हम लोग ईएस लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आप यहाँ पे गो है, तो वो है दोस्तों, तो देखिए लास्ट में वो है, तो इसमें हम लोग ईएस कर देंगे। ठीक है? कम है, तो इसके अंत में ई है और देखिए इसमें कहीं ई नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एस लगाएंगे। और प्ले है दोस्तों, हम लोग प्लेस कर देंगे। ठीक है? तो 1 से ही हमारा 5 बना, और 1 से ही हमारा 5 बना। ठीक है? 4 बना, 5 बना। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है दोस्तों V2 और V3 को पहचानने में। ठीक है? तो गो का वर्ब 2 दोस्तों, गो का वर्ब 2 होता है वेंट और 3 होता है गॉन। ठीक है? कम का वर्ब 2 होता है केम और 3 होता है कम और प्ले का 3 होता है प्लेड, प्लेड और 3 भी होता है प्लेड। तो दोस्तों अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका वर्ब 2 यानी वर्ब का दूसरा रूप और वर्ब का तीसरा रूप दोनों सेम होता है। ठीक है? तो आप दोस्तों याद रखेंगे कि जिस वर्ब के साथ जिस वर्ब के साथ हैज, हैव और हैड लग जाएगा, जिस वर्ब के साथ हैज, हैव, हैड लग जाएगा, उसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, यानी वर्ब का वो तीसरा रूप होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लेड है, यहाँ पे प्लेड है, तो अगर मान लीजिए हैज प्लेड लिखा है, हैव प्लेड लिखा है या हैव प्लेड लिखा है, तो आप समझेंगे कि वो थर्ड फॉर्म वर्ब, वर्ब का तीसरा रूप है। लेकिन जहाँ हैज, हैव, हैड नहीं लगा है, समझ जाइएगा कि वो वर्ब का तीसरा रूप नहीं है, बल्कि वो वर्ब का दूसरा रूप है। एग्जाम्पल में मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा डांस, हमने लिखा डांस, डांस्ड और डांस। ठीक है? मेक, मेड, मेड। ठीक है? और कैच, CATCH, कैच मतलब पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट। ठीक है? पढ़ाना का इंग्लिश होता है दोस्तों टीच, सेकेंड फॉर्म टॉट, और ये भी टॉट। अब ध्यान से आप देखेंगे
आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यह हमारा भव 1 है, यह हमारा भव 2 और भव यहाँ पे 3। अब गौर से देखेंगे तो जो स्प्लिंग भव का दूसरा रूप का है, वही स्प्लिंग 3 का है। जो यह मिड है, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे टॉट, यहाँ पे टॉट। ठीक है? तो दोस्तों अगर अगर दोनों का स्प्लिंग सेम है, ठीक है? तो देखेंगे किसके साथ हैज हैव हैड लगा है। किसके साथ हैज हैव हैड लगा है। मान लीजिए अगर हमने लिखा एग्जाम्पल में आई हैव आई हैव आई हैव टॉट यू। देखिए यहाँ पे टॉट है, लेकिन टॉट से पहले क्या लगा है? हैव लगा है, यानी हैव लगा है, यानी यह हमारा वर्ब का तीसरा रूप हो गया। ठीक है? लेकिन वही दोस्तों रहता ची ची टॉट मी। देखिए टॉट है यहाँ टॉट, तो इसके साथ ना हैज लगा है, ना हैव लगा है, ना हेड लगा है। इसका मतलब हुआ दोस्तों यह वर्ब का दूसरा रूप। समझ गए? चलिए मान लीजिए यहाँ पे मिड है। अब मान लीजिए हम दे दें आई हैव आई हैव मेड अ चेयर। ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिखा आई मेड अ चेयर। अब मैं बोलूँ कि बताइए यह क्या है और यह क्या है? तो देखिए इसके साथ हैव लगा है, यानी यह वर्ब का तीसरा रूप है। और यहाँ पे हैज हैव हैड नहीं लगा है, तो यह हमारा वर्ब का दूसरा। ठीक है? तो इस तरीका से हमारा पहचान हुआ वर्ब 2 का और वर्ब 3। उससे भी ज़्यादा दिक्कत होगा दोस्तों, तो आप याद रखेंगे कि भगवान का पहचान भगवान का पहचान दोस्तों ना से होता है ना। जैसे जाना, गो, आना, कम, पढ़ना, तो रीड। ठीक है? जिसके अंत में ना आएगा उसका जो अंग्रेजी बोलेंगे वो भगवान है। ठीक है? उसके बाद वर्ब 3 का पहचान दोस्तों, वर्ब 3 का पहचान आपका लगा होगा क्या? हैज, हैव और हैड। हैज हैव हैड लगा होगा, वो आपका वर्ब का तीसरा रूप है। ठीक है? वर्ब 4 का पहचान हो जाएगा दोस्तों आईएनजी से। जैसे गो, गोइंग, कम, कमिंग, रीड। तो ठीक है? वर्ब 5 का पहचान हो जाएगा दोस्तों के अंत में उसके अंत में क्या लगा होगा? एस लगा होगा या एस लगा होगा। ठीक है? और और 4 का पहचान तो आप समझ ही गए, उसमें क्या लगा होगा? आईएनजी लगा होगा, आईएनजी। ठीक है? और वर्ब 5 का पहचान हमारा ऐसे ही है। जैसे गो, गोज, कम, कम्स, रीड, तो रीड्स। ठीक है? अब हमारा बचा वर्ब 2, तो बाकी को छोड़कर जो बचा वो हमारा वर्ब 2 कहलाएगा। ठीक है? अब मैं आपको 50 ऐसे वर्ब बतलाने जा रहा हूँ जो स्पोकन के लिए, अंग्रेजी बोलने वाले के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है? चलिए, तो पहला है दोस्तों गो। गो, और हम जानते हैं कि गो का मतलब होता है जाना। तो गो का वर्ब 2 आप याद रखेंगे वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। क्या बोलेंगे? गो, वेंट, गॉन। थर्ड है दोस्तों कम, आना। कम, केम, कम। अगर मान लीजिए ट्रांसफर हो, मैं आता हूँ तो आई कम, मैं आया था आई केम, मैं आऊंगा आई विल कम। ठीक है? थर्ड है दोस्तों ईट, मतलब खाना। ईट का वर्ब 2 होता है एट, और वर्ब 3 होता है ईटेन। ईट, एट, ईटेन। पीना, ड्रिंक मतलब पीना। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रॉन्क। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रॉन्क। राइट मतलब लिखना। राइट, रोट, रिटेन। राइट, रोट, रिटेन। अगला है दोस्तों पढ़ना, और पढ़ना को इंग्लिश में हम बोलते हैं रीड। लेकिन दोस्तों रीड का सेकेंड फॉर्म, मैंने क्या बोला? रीड का सेकेंड फॉर्म जो होगा दोस्तों, रीड का सेकेंड फॉर्म होगा रीड। स्पेलिंग हमारा सेम रहेगा, लेकिन सेकेंड और थर्ड हम लोग बोलेंगे रेड। रीड, रेड, रेड। क्या बोलेंगे? रीड,
रेड रेड, हमारी ये स्पेलिंग सेम होगा। 7 है दोस्तों स्पीक मतलब बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। 8 है सी मतलब देखना, सी, सॉ, सीन, सी, सॉ, सीन। 9 है दोस्तों टेक मतलब लेना, टेक, टू, टेकन, टेक, टू, टेकन। 3 नंबर है दोस्तों होल्ड पकड़ना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। ठीक है, यह हमारा 10 वर्ब है। फिर हम लोग 10 पढ़ेंगे दोस्तों। अगला है हमारा गिव देना, गिव, गेव, गिवन, गिव, गिव, गिवन। बनाना का होता है मेक, मेक, मेड, मेड, मेक, मेड, मेड। थर्ड नंबर दोस्तों होता है डू करना, डू, डीड, डन, डू, डिड, डन, डू, डिड, डन। तो दोस्तों यह हमारा कौन है, थर्ड फॉर्म है। और इसको जब भी लिखा जाएगा दोस्तों तो लिखा जाएगा हैज, हैव और किसके, हैड, हैड के साथ लिखा जाएगा थर्ड फॉर्म को। अगला है दोस्तों हैव के पास या रखना, हैव, हैड, हैड। पाना, गेट, गॉट, गॉट या गॉटन, गेट, गॉट, गॉट। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड, फाइंड मतलब ढूंढना या पाना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। सोचना, थिंक, थिंक, थॉट, थॉट। इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे थॉट। कितना बच्चा आउट कह देता है, नहीं, आउट नहीं बोलना है, थॉट बोलना है। थिंक, थॉट, थॉट। बाई, बाई, बॉट, बॉट, बाई, बॉट, बॉट। क्या बोलेंगे, बाई, बॉट, बॉट। लाना को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। इसको दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉट, ब्रॉट। कितने बच्चे जो है ब्राउट पढ़ देते हैं, ब्राउट, ब्राउट नहीं ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। अगला है दोस्तों टीच पढ़ाना, टीच, टॉट, टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, इसमें हमने 20 वर्ब क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट। इसको दोस्तों हम लोग कॉट पढ़ेंगे, कॉट, कैच का, कैच, कॉट, कॉट। नेक्स्ट बिगिन शुरू करना, बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन। तोड़ना, ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। चुनना, चूज, चूज, चूजन, चूज, चूज, चूजन। हाँकना, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। गिरना, फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन। उड़ना, फ्लाई, फ्लीव, फ्लोन, फ्लाई, फ्लीव, फ्लोन। भूलना, फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगोटेन, फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगोटेन। जानना, नो, न्यू, नया वाला न्यू, नो, न्यू, नॉन, नो, न्यू, नॉन। हकना, राइड, रोड, रिडन, राइड, रोड, रिडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों बजाना, रिंग, रिंग, रैंग, रॉन्ग, रिंग, रैंग, रॉन्ग। दौड़ना, रन, रैन, रन। गाना, सिंग, सैंग, सॉन्ग, सॉन्ग। बैठना, सीट, सैट, सैट। सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। खड़ा होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। तैरना, स्विम का मतलब होता है तैरना। स्विम का वर्ब 2 हो गया दोस्तों स्वयं, और 3 हो गया स्वयं। ठीक है। कहना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। पहनना, वियर, ओर, वोर्न, वियर और वोर्न। ठीक है। और लास्ट है दोस्तों हमारा विन, जीतना, विन, ओन, ओन। ये सभी हमारा वर्ब फॉर्म है। और आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको याद करना होगा। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वर्ब है अंडरस्टैंड, समझना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। रखना, कीप, केप्ट, केप्ट। प्रस्थान करना या छोड़ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है। खोना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। मिलना, मीट, मीट, मेट। भुगतान करना या जमा करना, पे, पेड, पेड। बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड। भेजना, सेंड, सेंट, सेंट। बनाना, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट। So these are our verbs. Without remembering verbs,
वी कांट वी कांट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।